देखिए, आप देखते हैं कि जिस तरीके से हम समय समय पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज चाहे शहर की हो चाहे शहर से बाहर की हो, हम जोर शोर से उसको उठाने का काम करते हैं और एक सच्ची जो सच्चाई है उसको बताने का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कई फोन आए, कई फोटो शेयर हुए। लोगों ने बताया कि वो अपनी मेहनत की कमाई से जितनी उनकी हैसियत है वो 20,000 गज 15,000 गज जमीन को खरीदने का काम करते हैं अनअप्रूव्ड में। परंतु जब खरीदने के बाद डीलर वहां से बेचकर उस जमीन को चले जाते हैं और वो अपना मकान को बनाना शुरू करते हैं, तो किस प्रकार से डीटीपी ऑफिस पूरा नजर गड़ाए उस पर रखता है। और जब मकान बनने शुरू हो जाते हैं, जब मकान बनकर खड़े होते हैं, तो एक दो मकानों को गिराकर कि उनको किस तरीके से डराया जाए, उनको डराने का काम करते हैं और उनसे फिर बाद में जो रहते हैं उनसे कंप्रोमाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके का डाटा आज विद लोकेशन हमारी पूरी टीम ने काम करा है उसके लिए। और मैं आज आपको बता देता हूं कि रेवाड़ी जिले में अब आज के दिन 800 से 1000 एकड़ जमीन जो अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं और उनको शुरू में तोड़ा जाता है एक दो मकानों पर और उनसे मोटी रकम एक सेटिंग कर डीटीपी ऑफिस की तरफ से उनसे वसूली जाती है, परंतु उसमें गरीब आदमी जो है वो मारा जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास विद लोकेशन, ये देखिए विद लोकेशन, जहां जहां अप्रूव्ड कॉलोनियों ने अभी ताजा ताजा ये कटवा रहे हैं, विद लोकेशन कम से कम 80 पेज का मैं आपको दिखा सकता हूं कि अभी मौके पर भी जाकर देखोगे तो आपको ये अवैध कॉलोनी वहां कटती हुई नजर आएंगी। परंतु इस चीज में गरीब लोगों को पीसने का काम करा जा रहा है। आज अधिकारी इतना हैवी हमारे ऊपर हो चुके हैं कि मरना सिर्फ लोगों का हो रहा है। मैं आपके माध्यम से डीटीपी साहब से कहना चाहूंगा कि डीटीपी साहब ये बताइए कि अवैध कॉलोनी आप शुरुआत ही क्यों होने देते हो उनकी, जो ये कॉलोनी काटी जा रही है। अभी आपने देखा कि 10 मार्च को कालूवास रोड पर 2 दुकानें तोड़ दी गई और बाकी दुकानें छोड़ दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1000 से 800 एकड़ जमीन में करोड़ों रुपए का गबन करा गया, करोड़ों रुपए रिश्वत के नाम पर लिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे अधिकारी जो आज 2 साल से रेवाड़ी में ही रहने का काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किन का संरक्षण प्रदान है उन अधिकारियों को कि जो 2-2 साल से यहाँ ट्रांसफर हो जाती है फिर रेवाड़ी में आते हैं। कि रेवाड़ी एक ऐसा शहर हो गया कि लूट लो आओ और लूट कर चले जाओ। तो हम किसी तरीके का भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि 100 एकड़ के लोगों को कॉलोनियों में 10% का ये तोड़ते हैं 10% और 90% सेटिंग करके उसको डेवलप कराने का काम करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ग्रीवेंसेस कमेटी में जब इनकी चार्जशीट के लिए कहा जाता है तो इतने हैवी हो गए कि मंत्री चार्जशीट के लिए कहा जाता है पर इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगा डीसी साहब की कि डीसी साहब ने भी इसमें कई बार एक्शन लिया है, परंतु अधिकारी इतने हैवी हो रहे हैं कि आपसे कहना चाहता हूं हम मांग करेंगे कि इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी जांच ईडी हो कि किस प्रकार से रेवाड़ी में 1, 2, 4, 5 डिपार्टमेंट छोड़ दो जो अपनी नेक नीयत से काम कर रहे हैं। पुलिस महकमा बढ़िया अच्छे से काम कर रहा है, डीसी साहब अच्छा अपना काम कर रहे हैं, परंतु कोई 1-2 चुनिंदा अधिकारियों की वजह से आज रेवाड़ी को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। ये क्या है? किसका संरक्षण है कि पिछले 2 साल से ये गद्दी पर बैठे हैं और अवैध प्लॉटिंग नाक के नीचे से चली आ रही है। भाई किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि एक तरफ तो सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और अच्छे अच्छे फैसले वो सुना रहे हैं कि भाई अवैध प्लॉटिंग नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, पर उन्हीं के अधिकारी
800 एकड़ जमीन किसको कहते हैं आप देखिए ना, अंदाजा लगाइए आप। 100 गज का प्लॉट हो, 500 गज का प्लॉट हो, 800 1000 गज की एकड़ की अवैध प्लॉटिंग कर दी है। पर जिसमें मर कौन रहा है, जिसमें एक आम गरीब लोग पिस रहा है, जो बेचारा कमा के 15-20 हजार रुपए गज की जमीन खरीदता है। आप उसी टाइम रोकिए ना, कॉलोनी जब कटती है, जैसे ही घर बनना शुरू हो जाते हैं, आप 1-2 घर को तोड़ के चले जाते हैं, बाकी का क्या होता है जी, फिर क्यों बसा देते हो? तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना मोटा खेल चलने का काम हो गया। तो एक तो संरक्षण आप 3 बार कह गए, तो संरक्षण किसका प्राप्त है? नहीं, किसी का संरक्षण तो प्राप्त है। तो नाम ले दो ना, आपको पता है तो आप 800 एकड़ के प्रूफ ले चुके हैं। हाँ, तो इतनी बात तो आपको भी पता होगा किस नेता का संरक्षण प्राप्त है। देखो, कोई सत्ताधारी नेता है जो उसका संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो विपक्ष के नेता का क्या संरक्षण है जी? जो सत्ता में बैठे हैं उन्हीं का संरक्षण हो सकता है। ये किस तरीके से रेवाड़ी में आप देखिए, चाहे वो नगर परिषद ले लीजिए, चाहे डीटीपी ऑफिस ले लीजिए, भाई 2-2 साल ट्रांसफर किस वजह से? अधिकारी जाता है फिर आ जाता है, तो किसी ना किसी का तो संरक्षण है। और सारे अधिकारी गलत कोई है? मैं तो चुनिंदा अधिकारियों की बात कर रहा हूं। मैं माननीय डीसी साहब को अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं रेवाड़ी में। कल हमने मुद्दा उठाया डोर टू डोर का, और डीसी साहब ने भी माना। एसपी साहब है, पुलिस है, अच्छा काम कर रही है, तो हम तो उन पे कह ही नहीं रहे कुछ बात भी। बढ़िया काम कर रहे हैं तो तारीफ करी जाएगी। परंतु इस तरीके के अधिकारी आके रेवाड़ी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो हम अभी कह रहे थे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, तो मुख्यमंत्री सत्ताधार नेता भी आप सत्ता से जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता नहीं कि इससे पहले भी इस तरह की आवाज उठती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, इससे पहले कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। और हमने हमेशा कहा, कल भी कहा, अगर इस तरीके का कहीं भ्रष्टाचार होगा, अगर लोग मेरे से कहेंगे और प्रूफ देंगे, और मैं मौके पे जाऊंगा और मैं इस आवाज को उठाता रहूंगा, क्योंकि हम समाज की सेवा के लिए आए हैं, पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं। तो ऐसे मुद्दे को हम गरीब आदमी को बिल्कुल पिसने नहीं देंगे। आप 800 एकड़ की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कुछ जो सत्ताधारी दल है, उनके नुमाइंदे भी इसका पैसा इसमें लगा हुआ है। आपने जब 800 एकड़ की जांच की, तो जांच तो आपने ये भी करा कि किन लोगों का पैसा इसमें लग रहा है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो, आपने क्वेश्चन अच्छा करा। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकारियों को लाया जाता है यहाँ ट्रांसफर करा के, परंतु उसके पीछे खेल खेलने वाले कोई और होते हैं। किस तरीके से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जब अधिकारी को संरक्षण है जब भी तो वो नहीं डर रहा। भाई, ग्रीवेंसेस की मीटिंग को वो नहीं मानते। भाई, सरकार की ग्रीवेंसेस जो है वो तो हर जिले में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, उसमें तो कई अधिकारी सस्पेंड करे जाते हैं। तो अधिकारियों में खौफ होता है, परंतु ऐसे टाउन हमारे जो ऑफिस हैं योजनाकार, इनको तो कोई खौफ ही नहीं रहा। अगर सरकार की बात आप पहुंचा चुके हैं, अगर नहीं होते तो सड़कों पे भी उतरने की कोई रणनीति है क्या इस तरह? देखिए, मैं पहले भी कह चुका और सड़कों पे हम उतरे भी हैं। पब्लिक हमारे साथ आएगी, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो काड़ूवास में दुकान तोड़ी गई है, वो गरीब आदमियों की दुकान तोड़ी गई है। आप ये बताइए कि क्यों नहीं तोड़े जाते? जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनके मकान। एनडीसी का भी इसमें कई रोल चल रहे हैं, कई भू माफिया भी सक्रिय है, वहां से अपना करवा के और प्लॉटिंग कर रहे हैं, कई मामले आ चुके हैं इस तरह। देखिए, नगर परिषद का तो आप रोज ही सुन रहे हो, और अभी हमारे जो विधायक जी हैं वो विजिट करने आए थे कल परसों। देखो, इस चीज में मैं कहूंगा विधायक जी की, उन्होंने भी माना कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है और बहुत बुरा हाल है। वो उनकी मैं बाइट सुन रहा था आपके माध्यम से ही, उन्होंने माना कि रेवाड़ी का वाकई में अधिकारियों ने बुरा हाल कर रहा है। कुछ चुनिंदा अधिकारी जो काम करने नहीं आए, सिर्फ रेवाड़ी को लूटने के लिए आए हुए हैं। आज भी मैं बता देता हूं कि आज भी हमारे रेवाड़ी सर्कुलर रोड के पास 5 एनडीसी बनाने का काम करा है नगर परिषद के 2 कर्मचारियों ने। नाम भी उजागर कर दो, मेकर और चेकर। कल मेरे पास डिटेल आ जाएगी। उस जो जगह है उसको, वो अनअप्रूव्ड में है, उस जगह को आनंद नगर में दिखाकर, शांति नगर की जगह को आनंद नगर में दिखाकर उन्होंने आईडी बनाने का काम करा है। तो आप समझ सकते हैं कि आम लोग की नगर परिषद में या डीटीपी ऑफिस में बिना पैसे कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा हाल मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने बचपन से अब तक हम राजनीति में रहे, राजनीति देखी, सरकारें देखी,
मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, पर ऐसा गुंडा राज मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। प्रधान जी, आप आरोप लगाते हैं कि मकसद इतनी आरोप लगा के अपना चलते बनेंगे। जिस तरह से आपने आरोप लगाई, आरोप इस तरह से लगता है कुछ एक नेता के गुर्गे इस तरह का पूरा काम कर रहे हैं। क्या उन्हीं नेता का संरक्षण प्राप्त है? सीधे तो बता देते आप। नहीं, देखिए, मैं कैप्टन साहब भी पता, मैं इस बात में और जोड़ दूं, कैप्टन साहब कई बार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को प्रत्यक्ष रूप से बता चुके हैं, तो कहीं आपका भी इशारा उधर ही तो ना है? नहीं, देखो, मेरा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था, मेरा सिर्फ डीटीपी ऑफिस और डीटीपी अधिकारी जो हमारा है, भाई वो किसके इशारे पर अवैध प्लॉटिंग, देखो मैं किसी नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा बिना प्रूफ, बिना वजह से। और मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और अमित जी, जैसा आप मेरे को कह रहे थे, मैंने जो आवाज उठाई है, चाहे वो ब्रास मार्केट के अवैध कब्जे की बात हो, आज 2 साल उस बात को हो गए, आज मुझे बता दीजिए अगर वहां ईंट भी लगी हो तो। हमने जो मुद्दा उठाया है उसको हमने विद प्रूफ दिखाया है, और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, जांच का तो ये विषय रहता है, अगर कोई सत्ता में बैठा है तो उस अधिकारी को जो ला रहे हैं सत्ताधारी लोग, तो उसको बचाने का भी काम वो करते हैं। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या रहेगा? आपने आरोप तो लगा दिए जी, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखो, इन पेपर को लेके मैं बात करेंगे पूरी हमारी टीम। अगर हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हो जाए तो हम उन्हें ये सौंपेंगे, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी जांच, जो ये जमीन काटी गई है, कटी है, इसकी जांच सीबीआई या ईडी के द्वारा कराई जाए। एक देखा जाता है कि कार्रवाई करने जाते हैं, थोड़ा सा करके वो चलते बनते हैं, तो क्या खाना पूर्ति रहती है इस तरह की? नहीं, वो खाना पूर्ति रहती है, उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता है, उनके आग का उनको बचाने का काम करते हैं। आप देखिए कि पिछली दफे आपके मीडिया के जरिए नगर परिषद में कितने मुद्दे उठे, और आंखों के सामने चोरी हुई है, आंखों के सामने चोरी है, कहीं न कहीं बताने की। डीटीपी साहब कहते हैं कि मैंने एक मुद्दा आया था अभी कुछ दिन पहले, तो कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया था, तो कहते हैं कि भाई प्रभावशाली लोग हैं, मेरा तो, मैं कार्रवाई करने जाता हूँ तो विरोध होता है मेरा, तो उन्होंने इसकी एप्लीकेशन भी दी थी। नहीं, देखिए ना, जो विरोध होता है तो वो उस चीज को तो हाईलाइट कर देते हैं, परंतु जो इतनी जमीन ये काट दी जिनका तो नामो निशान पता ही नहीं लगा, इनने ये किसके संरक्षण में हो गई, मैं आपके माध्यम से डीटीपी साहब से पूछना चाहता हूँ। वो ठीक है भाई, वो गए, किसी ने विरोध करा नहीं करा, वो ठीक है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु जो इतनी कॉलोनियां काट दी इसका जवाब कौन देगा? ये किसने कटवा दी कॉलोनी? प्रवीण जी, आपने आरोप लगाया डीटीपी कार्यालय में भ्रष्टाचार है, तो क्या कहेंगे कि उसमें विभाग में आप जो अधिकारी के बिना, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे मुझे ले लीजिए कांग्रेस पार्टी रेवाड़ी जिला अध्यक्ष शहरी हो, तो वो आरोप अगर मेरी टीम के कोई भी, मेरे जो साथी हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे उसमें जिला अध्यक्ष की तो बिना मंजूरी के नहीं कर पाएंगे ना। तो जितने भी ये काम हो रहे हैं तो डीटीपी साहब के द्वारा आदेश पे ही तो हो रहे हैं ना। तो आप चाहते हैं कि डीटीपी की आय की जांच पूरी तरह से हो? नहीं, मैं चाहता हूं इसमें पूरा खुलासा हो जी, और हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब इस मुद्दे को हम उठाया है, हम इसकी तैयार करके सीएम विंडो से लेके ग्रीवेंसेस से लेके चंडीगढ़ तक हम जाएंगे और अपनी टीम के साथ जाएंगे, और इसको खुलासे को हम पूरे जोर शोर से उठाने का काम करेंगे। पास में देखिए पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके उनको भेजा जाता है। आपको लगता है डीसी के संज्ञान में सारा मामला के लिए सर्वोच्च अधिकारी तो वो है जिले के? देखिए, मैंने डीसी साहब ने पूरे जिले के हमारे मालिक है, वो ठीक है, पर जो अधिकारी ग्रीवेंसेस की मीटिंग में नहीं आ रहे, और अपनी जिम्मेदारी समझिए, तो इसमें भी डीसी साहब क्या करें? जो आदमी ग्रीवेंसेस की मीटिंग में जिनके खिलाफ चार्जशीट हो जाती है, पर चार्जशीट होने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती।